तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे, तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे। मुक्ति चाहते हो तो जो आंदोलन है केवल प्रथम मौलिक अधिकार के लिए है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को न कमजोर करने के लिए है न मजबूत करने के लिए है। संघर्ष में कूच करो भाई कूच करो, जन एकता कूच करो। पहाड़ी एकता जिंदाबाद 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 पहाड़ी। तो नमस्कार मित्रों, आज मैं हूं चौखुटिया रामगंगा आरती घाट पे और यहां आज एक जो आंदोलन हमारा चल रहा है मिशन स्वास्थ्य के तहत विगत 2 अक्टूबर से, और आज क्योंकि सरकार ने इतने दिन होने के बाद भी जो आंदोलनकारी है पूरे गेवाड़ क्षेत्र के लोग, उनकी एक बेसिक सी मांग जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है और वो पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आज एक पैदल यात्रा जारी है यहाँ से देहरादून सरकार को चेताने के लिए। हमारे साथ है ग्राम प्रधान हीरा सिंह नेगी जी। तो नेगी जी, जैसा कि कार्यक्रम चला, आप लगातार इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या अभी तक हुआ है और जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में क्या कहेंगे? जी धन्यवाद प्रसारा जी। अभी तक तो सरकार ने जो एक तरफ से मैं बोलूँ झुंझुना पकड़ा रखा है उप जिला चिकित्सालय का, क्योंकि जो हम लोगों की जो यहाँ पर धरना स्थल पर मांग है वो मेनली हम लोग चाहते हैं कि जो सीएचसी के जो मानक हैं पहले सबसे पहले उनको पूरा किया जाए। अब सरकार क्या है, दबाव में आके आनंद फानंद दिखा रही है कि हम इसको उप जिला चिकित्सालय बनाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब हमारा ऑलरेडी सीएचसी के मानक पूरे नहीं है तो क्या गारंटी है कि कल के डेट में जो उप चिकित्सालय में आपके मानक पूरे हो जाएंगे। तो हम लोगों का जो बेसिक सी जो जरूरत यहाँ पर है कि सीएचसी में जितने भी डॉक्टर होते हैं, चाहे वो आपके सर्जन से हो, रेडियोलॉजी से हो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, आप उनको फुलफिल करिए, फिर आगे की कार्रवाई करें। तो आज इसी मांग को लेकर पूरे क्षेत्र की जो जनता है उन्होंने एक बात ठानी, क्योंकि सरकार तो हमारे द्वार आ नहीं रही है, 5 साल में एक बार आती है। तो आज सरकार के पास जाके अपनी बात कहने का एक कार्यक्रम, एक पहल यहाँ पे होगी, यात्रा होगी सरकार को चेताने की। तो इसमें आप भी प्रतिभाग करने आए हैं, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या उम्मीद है आपको इस यात्रा से? देखिए, उम्मीद पे तो दुनिया खरी है बोलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जो पद यात्रा जारी है वो सिर्फ गेवाड़ घाटी की नहीं रह जाएगी, ये पूरे प्रदेश के स्तर पर जाएगी और पूरे प्रदेश इस यात्रा को देखेगी। और जहाँ जहाँ सीएचसी के मानक है, अब सब जगह से यही आवाज़ उठेगी, क्योंकि प्रदेश जो 25 सालों में हमारा जो प्रदेश का जो खस्ता हाल बना दिया, बिल्कुल स्वास्थ्य के मामले में इतना लचीला रखा हुआ है कि हमारे जो पहाड़ी लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के लिए तड़प रहे। हमको कोई भी एक छोटी सी बीमारी होती है, यहाँ से रानीखेत जाना पड़ता है, रानीखेत से हल्द्वानी जाना पड़ता है, किसी को देहरादून जाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलती नहीं है। तो इसीलिए जो आज यहाँ से एक यात्रा जारी है, ये पूरे प्रदेश को एक हमारा मैसेज भी जाएगा, तो एक चेतना यात्रा बोल सकते हैं इसको। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि मिशन स्वास्थ्य के तहत चौखुटिया में रामगंगा आरती घाट में एक आंदोलन चलाया जा रहा है। यहाँ पे माननीय भुवन कठायत जी, पूर्व सैनिक, जो कि लगातार इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, और आज इन्हीं के नेतृत्व में पैदल यात्रा जारी है चौखुटिया गेवाड़ घाटी से देहरादून के लिए। और ये यात्रा केवल गेवाड़ की नहीं है, बल्कि पूरे उत्तराखंड को एक दिशा और एक नीति देने के लिए चलाई जा रही है। तो पूरे कार्यक्रम के बारे में और अभी तक की जो सफलताएं मिली है और आगे के लिए क्या रणनीति है? जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय पहाड़, जय पहाड़ी। पहले तो आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि ये आंदोलन अब केवल चौखुटिया का नहीं रह गया, ये संपूर्ण उत्तराखंड का आंदोलन बन चुका है, और मैं इस बात से बिल्कुल 100% जो है सहमत हूँ। अब ये आंदोलन केवल गेवाड़ घाटी का नहीं है, पूरा प्रदेश इस आंदोलन को देख रहा है और इस आंदोलन के ही जरिए आगे की नीति बनाया। और ये आंदोलन का हमारा केवल एक ही मकसद है, पहाड़ में और उत्तराखंड में स्वास्थ्य नीति बननी, जो अभी तक हमारे किसी भी सरकार ने, जो 25 साल की सरकार है, किसी भी सरकार ने अभी तक स्वास्थ्य नीति में, हमारे संघर्ष, हमारे जन जागरण केवल स्वास्थ्य नीति बनाने के लिए पहाड़ में, उसके लिए है। हमारा किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जो हमारी यात्रा भी होगी, कोई मनमुटाव किसी से हमारी मांग है कि हमारी मांग को, हमारी केवल मांग है स्वास्थ्य नीति पूरा उत्तराखंड की बने। फिलहाल हम चौखुटिया के आंदोलन में बैठे हैं, उसकी सीएचसी की मानक पूरा हो, जीओ का वित्त जारी हो, शासनादेश जारी हो। तो अभी जो पद यात्रा जारी है, इसका रूट क्या रहेगा और कितने लोगों को आप लेके चल रहे हैं और क्या एक मैसेज देते हुए आगे बढ़ेंगे? इस पद यात्रा चौखुटिया रामगंगा आरती घाट से गैरसैंण कर्णप्रयाग होते हुए देहरादून माननीय मुख्यमंत्री आवास और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास तक ये जाएगी। और अभी इसमें हम संख्या का कोई गणित नहीं लगा सकते हैं। जनता कहाँ पर जागती है, कहाँ पर सोती है, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक ही मकसद है हमारा
उत्तराखंड की स्वास्थ्य हमारी नीति मौलिक सुविधाएं जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमें दिया जी, जाए। बिल्कुल। तो हमारे साथ भुवन कठारिया जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका पूरे कार्यक्रम को पूरा करने। करो जन एकता कूच करो, भाई कूच करो, जन एकता कूच करो। याद रखो बंधन सदियों के अपने आप नहीं टूटेंगे, याद रखो बंधन सदियों के अपने आप नहीं टूटेंगे, याद रखो बंधन सदियों के अपने आप नहीं छूटेंगे, याद रखो बंधन सदियों के अपने आप नहीं टूटेंगे। तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे, तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे, तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे, तेरे मेरे गर्दन से जालिम के हाथ नहीं छूटेंगे। मुक्ति चाहते हो तो आओ, जन संघर्ष में कूद पड़ो, जन संघर्ष में कूद पड़ो, जन संघर्ष में कूद पड़ो, जन संघर्ष में कूद पड़ो। कूच करो भाई कूच करो, जन एकता कूच करो, कूच करो भाई कूच करो, जन एकता कूच करो, कूच करो कूच करो, कूच करो भाई कूच करो, जन एकता कूच करो। शांत हिमालय झलक रहा है दुष्टों की करतूतों से, शांत हिमालय झलक रहा है दुष्टों की करतूतों से, शांत हिमालय झलक रहा है दुष्टों की करतूतों से, शांत हिमालय झलक रहा है दुष्टों की करतूतों से। अस्त व्यस्त है जनजीवन इन तस्कर तंत्री भूतों से, अस्त व्यस्त है जनजीवन इन तस्कर भूतों से, अस्त व्यस्त है जनजीवन इन तस्कर तंत्री भूतों से, अस्त व्यस्त है जनजीवन इन तस्कर भूतों से। जहर के दम पर टिके तंत्र को, जहर के दम पर टिके तंत्र को, उठो भस्मीभूत करो, कूच करो, आगे और लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलेंगी कुछ समय के पश्चात भुवन कठारिया जी के नेतृत्व में। मेरा दूर दराज जो लोग हैं यहाँ पर सबसे निवेदन होगा कि यहाँ पर जो है आरती घाट में पहुंचने का कष्ट करेंगे। आवाज तो देहरादून का बोल पहाड़ी हल्ला बोल, ऊंचा बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। जय पहाड़ी, जय माँ गेवाड़ कुल देवी अग्नेरी मैया की जय। हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तुम है गैरसैंण से लेके भिक्यासैंण, तर्ट, देघाट, जोरासी, दोराट, तांटाल क्षेत्र, खंसर घाटी के सभी सम्मानित क्षेत्रवासी, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी और हमारे बुजुर्गों का लगातार यहाँ पर आशीष मिल रहा है। और 2 अक्टूबर से प्रथम मौलिक अधिकार स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 2 अक्टूबर से यहाँ पर हमारे मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग जो है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिन्होंने इस बार दीपावली भी नहीं बनाई। और आज 24 अक्टूबर को जो है महारैली के साथ साथ एक पद यात्रा गेवाड़ घाटी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री आवास तक जाएगी। और इस यात्रा का मैं पहले रूट आपको बता देता हूँ। रामगंगा आरती घाट से सर्वप्रथम जो अभी तक यहाँ पर आमरण अनशन पर अनशनकारी बैठे हैं, सबसे आगे वो होंगे। और उसके बाद हमारी मातृशक्ति, और उसके बाद एक गाड़ी जाएगी जिसमें माइक लगा है, उसमें जनगीत वाली टीम जाएगी और हम सब उसके पीछे जाएंगे। और जैसे कि पहले रैली में भाई उमेश राव जी के नेतृत्व में ये रैली का संचालन होगा। घाटी को पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है और राष्ट्र भी देख रहा है। यह आज आपका नैतिक कर्तव्य भी है और दायित्व और अधिक बढ़ गया है कि जो आपने आग लगाई है, यह आग आप बुझे ना। जब तक
हमको सफलता नहीं मिलती है। पूरा गेवाड़ घाटी को जो है पूरा प्रदेश देख रहा है। और मैं आज इस अनशन की भूमि से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है केवल प्रथम मौलिक अधिकार के लिए है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को न कमजोर करने के लिए है, न मजबूत करने के लिए है, न ही ये किसी संगठन की आंदोलन है। तो मैं उत्तराखंड के मूल निवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस यात्रा में जुड़े, क्योंकि ये यात्रा आपकी भी है। परंतु एक निवेदन है, इस यात्रा में किसी भी संगठन या राजनीतिक पहचान का एक छोटा सा चिन्ह भी किसी भी अंग पर नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम समझते हैं कि आप उन आंदोलनकारियों का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, यह आंदोलन केवल मौलिक अधिकार के लिए है, उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए है। पहले दिन हमने मांग की थी, हम बार बार दोहराएंगे नहीं, हमने ज्ञापन दे रखा है, पत्र में दे रखा है। जो हमारी मांग है हमें धरातल पर चाहिए, तत्पश्चात हम सोचेंगे। कोई समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक मेरे शरीर में खून का एक बूंद है और मेरे शरीर में सांस की एक बिल्कुल भी जब तक सांस है, कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। धरातल पर चाहिए, डॉक्टर्स या जो भी है अपॉइंटमेंट लेटर लेके यहाँ पर आएंगे। और कल बड़ा दुख हुआ, हम जिस स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हैं वहां पर हमारे एक 10 दिन के भूखे अनशनकारी के साथ जो विहार हुआ, आत्मा बड़ी दुखी है। परंतु मैं अभी इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा, पर चैलेंज करना चाहता हूं। हम जितने शांत हैं, हमें शांत रहने दिया जाए, मानवता के मूल्यों का हनन न किया जाए, फिर न कहा जाए कि आंदोलनकारी ने जूते भी निकाल दिए हैं। मैं जूते मारने में भी फिर देरी नहीं करूंगा। जो कल बिहार हुआ है बहुत अमान्य बिहार हुआ है, दुखद बिहार हुआ है। मैं चेताना चाहता हूं, अगर आज के बाद ऐसा हुआ, चाहे हमें फांसी दे दीजिए, पर हम यह अमान्य बिहार अपने क्षेत्रवासियों के साथ और अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रामगंगा मिशन स्वास्थ्य के तहत देहरादून पैदल पद यात्रा को सरकार को जगाने के लिए उत्तराखंड की बहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए एक आंदोलन जो किया जा रहा है। पहाड़ों में स्वास्थ्य की बदहाली क्या है, इससे हर पहाड़ी रूबरू। कभी आपने गैरसैंण में किसी गर्भवती महिला को दम तोड़ते हुए देखा होगा, तो कभी पौड़ी में गुलदार के हमले की खबर सुनी होगी। पूरे पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली चरम पर है। आपने गेवाड़ घाटी में चल रहे आंदोलन को देखा होगा कि किस तरह सीएचसी के मानक पूरे करने के लिए पूर्व सैनिक भुवन कटैत ने एक विशाल आंदोलन छेड़ा है। और 24 अक्टूबर को चौखुटिया से देहरादून के लिए एक पैदल यात्रा होने वाली है। यह केवल एक क्षेत्र विशेष की यात्रा नहीं है, क्योंकि पूरे पहाड़ में सीएचसी की स्थिति लचर है और उसको सुधारने के लिए इस पैदल यात्रा में मैं भी प्रतिभाग कर रहा हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि इस यात्रा में आप लोग भी प्रतिभाग करें। और यदि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारे लोग इलाज के अभाव में सड़कों पर दम तोड़ते रहेंगे। जो लोग इस यात्रा में नहीं आ सकते वो ब्लॉक स्तर पर आंदोलन छेड़ें, वो जिले स्तर पर आंदोलन छेड़ें, भूख हड़ताल करें, आमरण अनशन करें और स्वास्थ्य की बदहाली से पार होने के लिए सरकार को ज्ञापन के माध्यम से चेताएं। आप सभी का इस यात्रा में इंतजार रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़ी। ये लड़ाई एक सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, हम सब लोगों की है और हम सब लोगों को मिलकर इनको सपोर्ट करना है। तो मेरे साथ इस गीत के साथ आप संगीत के साथ आप गाएंगे। का भय बनियो है जाओ तैयार तुम, मेरे पहाड़ का भय बनियो है जाओ तैयार तुम, अपण हक लीजी रे कसोरे कमर तुम, अपण हक मगन लीजी कसोरे कमर तुम, पहाड़ी एकता जिंदाबाद जिंदा, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हॉस्पिटल का उच्चीकरण या छुपली मांग रे,
जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय पहाड़, जय। पैदल पद यात्रा है वो चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है चौखुटिया गेवाड़ घाटी से देहरादून के लिए, जिसमें कि बहुसंख्यक लोग निकल रहे हैं यात्रा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को सही करने के लिए। और हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता जाएगा। इनका आक्रोश देखिए, इनका जोश देखिए, ये अनगिनत भीड़। लड़ना है बहना ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है बहना ये तो